महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रही हैं। 1990 में जब नरसंहार हुआ था तब क्या हो रहा था, नहीं पता था उनको कि इंडिया टूट रहा है या जुड़ रहा है। तब उनकी जुबान में दही जम गई थी, तब चुप हो गए थे। और हिंदू समाज को, पंडितों को जो नरसंहार हुआ था वो वक्त तो याद कर लें। अब कितने गठबंधन इकट्ठे हो जाएं, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब मेरा देश विश्व गुरु की ओर जाएगा। और अभी हमने चांद पर तिरंगा फहराया है, अभी तो ये पहला कदम है, अब हम सूर्य पर भी जाएंगे। तो महबूबा मुफ्ती, अपने वो दिन याद रखो जिस दिन आप मुख्यमंत्री थी और आपके ही राज्य में, आपके ही शहर में, आपके ही गांव में, आपके ही मोहल्लों में जो पंडितों का जो नरसंहार हुआ था वो वक्त याद कर लो। आज कल तक तो ये आपस में लड़ते थे, गाली देते थे और चिल्लाते थे। अभी केजरीवाल जी कांग्रेस साथ में जो क्या हुआ है वो अभी भी लड़ रहे हैं, लेकिन पता नहीं कैसे इकट्ठे हो गए हैं, ये तो भगवान जाने। लेकिन मोदी जी सामने कोई नहीं है और 24 में हिंदुस्तान का भविष्य सुंदर है और मोदी जी के हाथों में जाने वाला है। इनका एक भी चेहरा फलन नहीं है, ये सब जीरो पावर होने वाले हैं। केवल देश में एक ही चेहरा है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। मुंबई में होने वाली विपक्षी बैठक के साथ साथ यहाँ पर नेताओं की बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। हमारे साथ इस समय पसमंदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष एहसान खान है। महबूबा मुफ्ती भी पहुंच गई हैं वहां पर। महबूबा मुफ्ती ने मुंबई पहुंचते ही बड़ा बयान दिया है, कह रही हैं कि जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया। INDIA वाला जो उनका इंडिया गठबंधन बनाया है, कह रही हैं कि जुड़ रहा है भारत और इंडिया जीत जाएगा उनका INDIA जो गठबंधन है। महबूबा मुफ्ती कह रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रही हैं। 1990 में जब नरसंहार हुआ था तब क्या हो रहा था, नहीं पता था उनको कि इंडिया टूट रहा है या जुड़ रहा है। तब उनकी जुबान में दही जम गई थी, तब चुप हो गए थे। और हिंदू समाज को, पंडितों को जो नरसंहार हुआ था वो वक्त तो याद कर लें। और रही बात इंडिया की, तो इंडिया जुड़ गया है कि मोदी जी अब इस सत्ता में हैं, मोदी जी का परिवार उनके साथ है। अब कितने गठबंधन इकट्ठे हो जाएं, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब मेरा देश विश्व गुरु की ओर जाएगा। और अभी हमने चांद पर तिरंगा फहराया है, अभी तो ये पहला कदम है, अब हम सूर्य पर भी जाएंगे। तो महबूबा मुफ्ती, अपने वो दिन याद रखो जिस दिन आप मुख्यमंत्री थी और आपके ही राज्य में, आपके ही शहर में, आपके ही गांव में, आपके ही मोहल्लों में जो पंडितों का जो नरसंहार हुआ था वो वक्त याद कर लो। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाली सिचुएशन सामने आ रही है। बिहार से अगर बात की जाए तो JDU के नेता कह रहे हैं नीतीश कुमार PM होने चाहिए। आम आदमी पार्टी दिल्ली में इस समय मौजूद है कनॉट प्लेस में। कल प्रियंका कक्कड़ जो है राष्ट्रीय प्रवक्ता, उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल PM होने चाहिए। उधर प्रियंका चतुर्वेदी कह रही हैं कि उद्धव ठाकरे होने चाहिए। कोई राहुल गांधी कह रहा है, कोई ममता बनर्जी चाह रहा है, कोई स्टालिन। क्या हो रहा है, कितने प्रधानमंत्री के चेहरे लग रहे हैं आपको? मैं बताऊँ, एक तरफ तो घोटालेबाज हैं मुलायम सिंह यादव, इन्होंने कार सेवकों पर गोली चलवाई थी अपने शासनकाल में। एक तरफ लालू यादव, चारा घोटाला करने वाले, ममता बनर्जी, इस टाइम ममता बनर्जी, ये भी घोटालेबाज हैं। एक लिस्ट में लेके आया हूँ, लेकिन लिस्ट सबकी मेरे पास है। क्या क्या है, ममता जी ने शारदा घोटाला, ममता जी ने और कई घोटाले किए हैं जिसमें कि बेबीते के नाम हैं। और सबसे बड़ा कोला घोटाला, पशु तस्करी घोटाला, ऐसे घोटाले उन्होंने कर रखे हैं। और कांग्रेस के जो घोटाले हैं, चाहे अगस्ता घोटाला हो, चाहे DLF घोटाला हो, चाहे नेशनल हेराल्ड हो, ये सब घोटालेबाज हैं। और लालू यादव भी चार घोटाला करने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल जी, उनको एक डिप्टी CM और एक मंत्री जेल में बंद हैं, शराब घोटाले करने वाले। और सपा यानी मुलायम सिंह यादव के पुत्र अखिलेश यादव, कार सेवकों की हत्या करने वाले। एक तरफ तो वो घोटालेबाज हैं और एक तरफ सेवा करने वाले हैं। ये फ़र्क देश जान चुका है, जनता जान चुकी है। क्या लग रहा है, ये अभी तो संयोजक का चेहरा चल रहा है कि संयोजक किसको बनाया जाए, लेकिन लोग जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन, मोदी के सामने कौन होगा, कौन उनको टक्कर देने के लिए खड़ा होगा मैदान में। इसमें लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ऐसा लोग कंफ्यूज नहीं है, उन्हें पता है कि मोदी जी के सामने कोई नहीं है और कोई टक्कर में नहीं है। 24 में मोदी जी आने वाले हैं। देश की जनता और मोदी जी का परिवार, पूरा देश की जनता है, वो जानती है। अब ये आपस में खिचड़ी पका रहे हैं, घोटालेबाज, परिवारवाद, ये उससे लिप्त हैं। ये केवल अपने परिवार को बचाने के लिए, अपनी राजनीति बचाने के लिए और अपने घोटालों को छुपाने के लिए ये इकट्ठे हुए हैं। कल तक तो ये आपस में लड़ते थे, गाली देते थे और चिल्लाते थे। अभी केजरीवाल जी कांग्रेस साथ में जो क्या हुआ है वो अभी भी लड़ रहे हैं, लेकिन पता नहीं कैसे इकट्ठे हो गए हैं, ये तो भगवान जाने। लेकिन मोदी जी सामने कोई नहीं है और 24 में हिंदुस्तान का भविष्य सुंदर है और मोदी जी के हाथों में जाने वाला है।
इकट्ठा होने की बात कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल सिचुएशन कुछ और नज़र आ रही है। आम आदमी पार्टी अब कह रही है हम बिहार में जाके चुनाव लड़ेंगे, बहुत बुरी हालत है वहाँ की, और इधर गठबंधन में साथ हैं। नीतीश कुमार जो अब तक ये पहले कहा जाता था कि बेंगलुरु से निकल गए क्योंकि संयोजक नहीं बनाया गया, नाराज़ होकर चले गए, इस बार कह रहे हैं कि मुझे संयोजक ना बनाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सबको साथ लेना चाह रहा हूँ। तो अब इन सबकी स्टेटमेंट जो है बदलती बदलती नज़र आ रही है। इनके दो चेहरे हैं, एक चेहरा तो गठबंधन के लिए है, दूसरा चेहरा अपने स्वार्थ के लिए है। एक तरफ स्वार्थ और गठबंधन का चेहरा है, एक तरफ सेवादार का और राष्ट्रभाव का, देशभाव का चेहरा है जिसका नाम मोदी जी है। तो कहीं ना कहीं अब ये विफल हो गए हैं, इनकी दुकानदारी बंद हो गई है। अब चोर चोर इकट्ठे हो गए हैं, अब कुछ होने वाला नहीं है। अब तो केवल मोदी जी का युग है, क्योंकि मोदी जी कि जो देश का परिवार है मोदी जी का परिवार है। आज मोदी जी ने उस गरीब माँ के लिए छत दी है, आज मोदी जी ने वो छप्पड़ बनाने वाले के लिए योजना दी है, आज मोदी जी ने कुआं खोदने वाले के लिए, मिट्टी से काम करने वाले के लिए योजना दी है। तो आज मोदी जी के साथ हैं, देश का जनमानस, देश का पिछड़ा अछपिछड़ा और पसमानदा समाज मोदी जी के साथ है। पसमानदा समाज का काफ़ी जिक्र आ रहा है अभी, साथ ही साथ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस भी आए और तमाम आजकल उनकी स्पीचेस अगर आप सुनेंगे तो उसमें जैसे आप पसमानदा मुस्लिम समाज जो उत्थान समिति है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो पिछले कुछ महीनों से हम देख रहे हैं, साल से ऊपर हो गया कि लगातार पसमानदा मुस्लिम समाज के उत्थान की बात की जा रही है पीएम की तरफ से। नहीं, उन्होंने की नहीं, उन्होंने करके दिखाई है। 70 वर्षों में मेरा पसमानदा समाज 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान होता था। आए दिन उसके बच्चे बीमार होते थे और छोटी बच्चे को छोटी आयु में काम करने की बचत था, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं होते थे, घर चलाने के लिए धन नहीं होता था। मोदी जी ने राशन दिया, मोदी जी ने उनको योजना दी, मोदी जी ने शिक्षा दी, मोदी जी ने धन दिया। तो कहीं ना कहीं पसमानदा समाज मोदी जी के साथ है। अच्छा, आप इस बैठक पर दोबारा से अगर लोड कराएं, क्या लग रहा है कुछ आउटकम निकलेगा या फिर पहले की तरह ही यहाँ पर बाद में आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और वही सेम पटना में भी वही चीज़ें कही, बेंगलुरु में भी वही कही, मुंबई में भी वही कही जाएगी, या कुछ लग रहा है कुछ कि नया करेंगे इस बार ये सब मिलकर विपक्षी? मैं तो एक बात जानता हूँ कि 0 पर आउट होने वाले हैं, कुछ होने वाला नहीं है। कितना भी इकट्ठा हो लो, ये एक दिन इकट्ठा होते हैं फिर लड़ते हैं, फिर इकट्ठा होते हैं फिर लड़ते हैं। ये इनका राग है और 24 तक चलता रहेगा। जब हार जाएंगे तो चुप बैठ जाएंगे। दिल्ली में हम हैं और कल जो कहा गया कि अरविंद केजरीवाल पीएम का चेहरा होना चाहिए, और उसमें जो तमाम बातें कही गई प्रियंका कक्कड़ की तरफ से कि क्योंकि उन्होंने पीएम मोदी की डिग्री का मामला उठाया था इसलिए वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार है। फिर कहा गया फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, सब कुछ हम फ्री दे रहे हैं और हम जो है यहाँ पर मेक इन इंडिया बनाएंगे, मेक इन इंडिया नंबर 1 बनाएंगे, इसलिए जो है अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री होने चाहिए। केजरीवाल जी पहले दिल्ली संभाल लें। दिल्ली सड़क पर गंदगी है, रोडों में पानी भर जाता है, ट्रैफिक जाम हो जाता है। अभी लेकिन G20 के मद्देनजर सब देखा जा रहा है कि एलजी उतरे हुए हैं तो सब साफ सफाई हो रही है। हाँ, डंडा है, ऊपर से विदेशी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे तो उनको मजबूरी है, परंतु दिल्ली ऐसी रहे तो अच्छी बात है। अभी कल के बाद में G20 के बाद में फिर वही आलम हो जाएगा। तो केजरीवाल जी दिल्ली संभालें। ये बात की बात है, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, वो रहेंगे, उनको छोड़ो, अब दिल्ली संभालो, बाकी का देश मोदी संभालेंगे। क्या लग रहा है, राहुल गांधी का चेहरा फाइनल हो सकता है या फिर बाकी नेताओं का क्या होगा फिर? क्योंकि सब जगह से तो 8-10 नाम तो सुनने में आ ही रहे हैं। इनका एक भी चेहरा फाइनल नहीं है, ये सब 0 पर आउट होने वाले हैं। केवल देश में एक ही चेहरा है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। और उसके अलावा क्या लग रहा है अभी, एक आखिरी कमेंट, 5 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया पार्लियामेंट का। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर जो संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी, उनके हवाले से एक खबर आई है कि 18 से 22 सितंबर तक 5 दिन का विशेष संसद सत्र जो है बुलाया गया है। क्या लग रहा है कुछ बड़ा होने वाला है? हाँ, देखो कुछ ना कुछ होगा, अभी अंदर की बात है, क्या होगा ये तो ऊपर वाला जाने, जो होगा देश हित में होगा। तो आपने सुना हमारे साथ पसमानदा मुस्लिम समाज उत्थान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष एहसान खान, और उन्होंने अपना विषय जो है यहाँ पर रखा, जो विपक्ष की बैठक अब 31 अगस्त 1 सितंबर को मुंबई में हो रही है, तीसरी बैठक है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर बार बार सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार प्रधानमंत्री पद का दावेदार INDIA की तरफ से कौन होगा? क्या इस पर मुहर लगेगी या फिर नहीं लगेगी? क्योंकि लगातार अलग अलग जो यहाँ पर राजनीतिक दल पहुँच रहे हैं, उसमें पहले 26 दल थे, अब कहा जा रहा है उसमें 28 दल हैं और 62 नेता उनके पहुंच रहे हैं। लेकिन इसी बीच अलग अलग दलों की तरफ से यहाँ पर पहले साफ कर दिया गया है कि प्रधानमंत्री तो हमारा ही होना चाहिए। दिल्ली में इस समय मैं मौजूद हूँ, आम आदमी पार्टी ने कह दिया कि अरविंद केजरीवाल होने चाहिए, कांग्रेस की तरफ से लगातार कहा जा रहा है राहुल गांधी होने चाहिए, TMC की तरफ से कहा जा रहा है ममता बनर्जी होनी चाहिए, JDU की तरफ से कहा जा रहा है नीतीश कुमार होने चाहिए, समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है अखिलेश यादव होने चाहिए। वहीं इसी बीच DMK द्रविड़ मुनेत्र कज़गम, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि स्टालिन होने चाहिए। और तमाम ऐसे जो है यहाँ पर बयान सामने आ रहे हैं। जहाँ मुंबई में बैठक हो रही है,
शिवसेना यूबीटी यानी कि शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे इस मीटिंग को होस्ट कर रहे हैं और प्रियंका चतुर्वेदी जो उस गुट से सांसद हैं, उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे जो है वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार होने चाहिए। तो इसी बीच इतने चेहरे यहाँ पर जो यूनिटी की बात की जा रही है विपक्षी गठबंधन की, उसी में जो है इतनी अभी विरोधाभास की जो है यहाँ पर खबरें बाहर निकल करके आ रही है। अब देखना होगा कि इस 2 दिन की बैठक के बाद आखिरकार क्या आउटकम निकल करके बाहर आता है।